हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अध्याय 5 जैव प्रक्रम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जैव प्रक्रम, सबसे पहला जैसे कि नाम है इस चैप्टर का कि जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, इसका जो नाम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो जीव हैं, यानी कि जो सजीव है ना, उनमें दैनिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। उन सभी दैनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से देखिए, जैसे कि हम सजीव हैं तो हम दैनिक रोजाना मतलब क्या क्या क्रियाएं करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं। जैसे मैं दैनिक क्रियाओं की बात करूँ, यानी कि हम खाना खाएंगे, ठीक है, खाना खाएंगे, उसके बाद में वो खाना क्या होगा, पचेगा। उसके बाद में क्या होगा, हम श्वसन क्रिया भी करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, परिवहन भी होता है, हमारे रक्त का परिवहन। उसके बाद में क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है, ठीक है, उत्सर्जन भी होता है। तो सजीवों में जो सामूहिक रूप से सजीवों में दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए, यानी कि इसमें से हम सजीव हैं और उसमें से एक क्रिया को बंद कर दें, एक क्रिया को हटा दें, तो क्या हमारा जो संचालन है वो सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि जो सजीव है ना, सजीवों में जो सामूहिक रूप से सभी क्रियाएं होती हैं। सामूहिक क्रिया क्यों होती है? क्योंकि सजीवों का जो संचालन है ना, उसके लिए हमको सामूहिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं सजीव हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, यानी मैं इसमें से पाचन को हटा दूं, यानी कि मेरे अंदर से पाचन तंत्र को हटा दूं, पाचन जो क्रिया है उसको हटा दूं, तो क्या मेरी बॉडी सही से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो जैव प्रक्रम क्या है? क्या यानी कि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जो समस्त क्रियाएं होती हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन किस प्रकार देंगे? जीवधारियों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, आदि क्रिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, पोषण क्या है, या तो मैं जैव प्रक्रम को लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसके नोट्स दे दूंगा। तो देखिए, जैसे कि मैं पोषण की बात करता हूँ, मेन चैप्टर की शुरुआत है ना, तो वो वहाँ से होगी। पहले चलिए, जीवधारियों में दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए, दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए होने वाली समस्त क्रियाएं, सामूहिक रूप से, यानी सभी को कंबाइंड कर दें, सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? जैव प्रक्रम। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके जो चैप्टर का मेन चीज है, पहली चीज पोषण, यानी न्यूट्रिशन, पोषण। देखो बच्चों, जो पोषण क्या होता है, यानी कि कोई भी सजीव है उसको कार्य करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? यानी कोई ऊर्जा का स्रोत लेना पड़ेगा भोजन के रूप में। यानी कि मैं सजीव हूँ तो मुझे कुछ काम करने के लिए, मुझे कुछ पढ़ाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी? भोजन किससे मिलेगी? तो मैं क्या करूँगा, यानी कि किसी ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में अंदर लूँगा। ठीक है, किसी ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में क्या लूँगा? अंदर लूँगा। तो क्या होगा बच्चों, देखिए, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, ये तो जैविक क्रिया है, यानी जो जैव प्रक्रम है वो क्या? जैविक क्रियाएं। सभी में जो भी मेरे शरीर में घटनाएं हो रही हैं वो क्या? सभी जैविक क्रियाएं। इनके संचालन के लिए मुझे क्या? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो देखिए कैसे लेंगे इसकी डेफिनेशन। जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में अंदर लेना, यानी कि जो भी मेरे शरीर में जैविक क्रिया हो रही है, यानी मुझे कोई भी काम करना है, जैसे मुझे दौड़ लगानी है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी की जरूरत होगी तो क्या होगा? वो एनर्जी मुझे भोजन के रूप में कहीं ना कहीं से मिलेगी, यानी मैं किसी भी एनर्जी को भोजन के रूप में अंदर लूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में अंदर लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है।
अब देखो बच्चों, पोषण कहलाता है या, और जो मैं जिन स्रोतों को अंदर लूँगा, जिन पोषक तत्वों को अंदर लूँगा, यानी जिन पदार्थों को, यानी कि जो भी मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ एनर्जी के लिए, वसा ले रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, तो वो सब क्या है, और यानी अंदर लिए गए पदार्थ, अंदर लिए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहलाते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कह लो आप, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, खनिज लवण है, विटामिन है, आदि स्रोत ऐसे कौन कौन से हैं? आदि ऐसे मुख्यतः स्रोत हैं जिनको हम भोजन के रूप में अंदर लेते हैं। आदि ऐसे स्रोत हैं जिनको हम ऊर्जा के रूप में क्या लेते हैं बच्चों? अंदर लेते हैं। ठीक है ना? जो जिन पदार्थों को मैं भोजन के रूप में अंदर लूंगा वो क्या हो सकता है? या तो वो पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ हैं। ऐसे कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं। अब बच्चों जो पोषण है ना वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखो ये जो पोषण है ना, पोषण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और एक होता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। देखो पोषण क्या है? यानी कि कोई भी एनर्जी हमने अंदर ली, यानी भोजन के रूप में जो भी स्रोत लिया वो क्या है? पोषण। पोषण होता है दो प्रकार का। एक तो ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती, उसे बोलते हैं हम स्वपोषी पोषण। एक होती है जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे बोलते हैं विषमपोषी पोषण। तो देखिए स्वपोषी पोषण में क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से, देखो सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे जल है, सूर्य का प्रकाश है, कोई भी गैस ले लो जैसे O2 या CO2 है। ठीक है? तो ऐसे पदार्थ कौन कौन से जो सरल अकार्बनिक, यानी जो वायुमंडल में पाए जा रहे हैं सरल अकार्बनिक पदार्थ, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो ऐसा होता है पेड़ पौधे भोजन करते हैं। जैसे माना कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इसके लिए जो वाटर है, वो जल है, वो कहाँ से मिल गया? जमीन से मिल गया। और यहाँ से जो सूर्य के प्रकाश है वहाँ से क्या मिल गया इसको? सूर्य के प्रकाश से क्या मिल गया बच्चों? इसको सूर्य का ताप मिल गया। ठीक है? और इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो वायुमंडल है ना, ये जैसे वायुमंडल बना देता हूँ यहाँ पे, ये है वायुमंडल। ठीक है? वायुमंडल से इसको क्या मिल गई? CO2 मिल गई, तो हो गया इसका काम। और जो इसकी पत्तियां हैं उनमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन, अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। उसके लिए क्या है? वो सरल अकार्बनिक पदार्थ लेंगे। सरल अकार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश उनको मिल ही रहा है, वायुमंडल से CO2 मिल ही रही है। ठीक है? उनकी पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो मिल रहा है। और नीचे जमीन से क्या मिल रहा है? जल मिल रहा है। यानी कि जैसे हम मानवों के लिए अलग से कोई चीज़ चाहिए, जैसे हमको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। ठीक है भाई, आटा चाहिए तो गेहूँ चाहिए। गेहूँ कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। तो हम तो क्या है? पेड़ पौधों पर डिपेंड है पूरी तरह से। कोई भी जीव जंतु ले लीजिए, जैसे गाय भैंस ले लो आप। गाय भैंस क्या है? गाय भैंस अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं। वो किस पर डिपेंड है? वो पूरी तरह से पेड़ पौधों पर, पादपों पर डिपेंड हैं। ठीक है? तो बात करता हूँ मैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या देंगे? ऐसा पोषण या फिर पोषण की ऐसी विधि जिसमें जो जीव हैं अपने भोजन सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ, देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ, सभी पेड़ पौधे नीले हरे शैवाल, यानी कि जो सभी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी पेड़ पौधे नीले हरे शैवाल। और यदि मैं बात करता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल के जरिए जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है ना, इसको समझते हैं। तो भोजन बनाते समय क्या होता है? यानी कि 6 तो O2 लेता है, यानी 6 अणु तो लेते हैं हम ऑक्सीजन के। कौन लेता है? पेड़ पौधे। ठीक है? और 12 जल के अणु, यानी कि 12 है H2, 12 H2। और ऊपर से क्या मिल जाता है बच्चों? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और नीचे क्या है? क्लोरोफिल, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? पत्ती, जो हरी पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना? और है जब बनेगा ना वो ग्लूकोज के रूप में बनेगा भोजन का। किसके रूप में बनेगा? ग्लूकोज के रूप में बनेगा। तो ग्लूकोज क्या होता है?
C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में भोजन बन गया। अब बच्चों पेड़ पौधे हमारे लिए क्या देते हैं, यहाँ पे CO2 आएगा। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन गैस देते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, तो 6O2 प्लस। अब बताइए बच्चों 6O2 और भाप के रूप में, यानी जो पेड़ पौधे हैं ना बाष्पोत्सर्जन क्रिया भी करते हैं, पेड़ पौधे बाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं, तो यानी कि 6 अणु हमारे लिए जल के भी वो बाहर निकालते हैं। यह है प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। तो पेड़ पौधे कैसे जीव हैं, पेड़ पौधे क्या है, सजीव हैं, लेकिन वो कैसे हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, स्वयंपोषी बोलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब बात करता हूँ बच्चों विषमपोषी पोषण की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देखो बच्चों विषमपोषी पोषण है ना, उसमें जो जीव है वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होता है। जैसे मानव ले देखो आप, मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अब आप बोलेंगे सर मानव तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता तो है, लेकिन वो किस चीज़ से बनाता है, यानी कि आटा कहाँ से मिला उनको, गेहूँ से, गेहूँ कहाँ से मिला, पेड़ पौधों से। ठीक है, अच्छा जैसे साग सब्जियां खा रहे हैं तो सब्जियां कहाँ से मिली, पौधों से। यानी कि जो मानव है ना वो पूर्ण रूप से कहाँ पर डिपेंड है, वो पेड़ पौधों पर डिपेंड है। तो पोषण की वह विधि जिसमें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड हो, दूसरे जीवों पर निर्भर हो, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे विषमपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे कि मानव है, कुत्ता है, बिल्ली, मानव देख लो आप, कुत्ता देख लो, बिल्ली देख लो, कवक है, वायरस है, सभी क्या है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं, हम पढ़ रहे थे बच्चों जैव प्रक्रम, यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी कि जितने भी सजीव हैं उनके जो दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए, यानी कि जीवधारियों कह दो, जीवधारियों में दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए होने वाली जो समस्त क्रिया है उनको सामूहिक रूप से, यानी जितनी भी क्रिया हो रही है, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, स्वांगीकरण है, निष्कासन, जो भी कुछ हो रहा है ना, उनको सामूहिक रूप से हम क्या बोल रहे हैं, जैव प्रक्रम बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, पोषण की। पोषण क्या होता है बच्चों, यानी कि हमको पोषण की जरूरत क्यों होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा, और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। तो दैनिक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में अंदर लेना, ऊर्जा के स्रोत को, यानी जैसे ये क्या है, भोजन है, तो ये ऊर्जा का स्रोत है, इसको भोजन के रूप में क्या ले लूँगा, अंदर ले लूँगा, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में अंदर लेने की प्रक्रिया है, वो क्या है, वो पोषण है। और जो अंदर लिए गए पदार्थ है ना, वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अंदर क्या लूँगा मैं, कार्बोहाइड्रेट लूँगा, वसा, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इनको क्या लूँगा, अंदर लूँगा भोजन के रूप में। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं जो पोषण है ना बच्चों, वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है स्वयंपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण में क्या होता है, स्वयंपोषी पोषण में जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और स्वयं किससे तैयार करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों से, यानी कि वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, ऐसा कह लो, या फिर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे कौन कौन से जीव है, ऐसे पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषित जीवाणु है वो भी अपना भोजन, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। दूसरा, ये हमने प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम देख लिया है, यानी कि वायुमंडल से क्या मिलती है, CO2 मिलती है, जल के अणु मिल जाते हैं, सूर्य का प्रकाश मिल गया, और हरी पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल नामक वर्धक। तो पेड़ पौधों ने क्या बनाया, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाया, और ऑक्सीजन रिलीज की, और बाष्पोत्सर्जन के रूप में क्या निकला, जल निकल गया। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। चलिए अब देखते हैं विषमपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण बोलते हैं। जैसे कि मानव है, मानव क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसको सारी चीज़ें चाहिए, वो क्या मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है उनको। जो भी कच्चे पदार्थ है भोजन बनाने के लिए वो कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो हम क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम यदि धूप में खड़े हो जाएं पौधों की तरह तो हमारा वो पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कैसे जीव हैं, हम हैं विषमपोषी पोषण, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल है। क्या, यदि हमारे पास क्लोरोफिल होता तो क्या होता, पेड़ पौधों की तरह हमारा भोजन स्वयं हो जाता। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा जो भोजन है वो हम स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए हम विषमपोषी पोषण हैं। ठीक है, विषमपोषी जीव हैं। तो
तो आशा करता हूँ बच्चों आज की वीडियो में जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उसको विस्तार से देखेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं क्या क्या हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।